नमस्कार गाइस। आज का वीडियो पीएसपीसीएल लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम जो आने वाला है उसके ऊपर होगा। तो फॉर्म ऑलरेडी इसके फिल हो चुके हैं, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चल लीजिए अक्टूबर सेकंड वीक में इसका फर्स्ट पेपर, दो पेपर इसके होने हैं आपको पता है। फर्स्ट पेपर इसका अक्टूबर सेकंड वीक में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वीक के बाद 15-20 दिन के बाद इसका दूसरा पेपर भी हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, हम सबको पता है। बेसिकली हमको करना क्या है, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो तीन चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी होती हैं उसकी तैयारी करने से पहले। सबसे पहली चीज होती है सिलेबस की। आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकाल के आपको अपने सामने रखना है। वो प्रिंट जब आप सामने रखोगे आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, मैथ्स में कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, रीजनिंग में कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, वो सारा आपके सामने होना चाहिए। और एक एक करके आपने वो सारे चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं, सिलेबस आपने पहले खत्म करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी चैप्टर पकड़ लो, वन बाय वन आप चैप्टर पकड़ो, जो आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसको आप क्रॉस करते जाओ। इस तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सिलेबस जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहला काम आपका होना चाहिए सिलेबस डाउनलोड करके अपना सामने रखना। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि आप पहले इसके प्रीवियस पेपर देखिए। 2020 में भी पीएसपीसीएल लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर हुआ था, आप उसमें देखिए मैथ्स के किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो आपको एक आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन मेरे इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको प्रीवियस पेपर भी देखने हैं। और तीसरी और आखिरी चीज, ऑनलाइन एग्जाम में सबसे जरूरी चीज होती है वो आपकी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आपने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई भी सस्ती वाली टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आपको बस अपना हाथ बिठाना है, एक यूज टू होना है, क्योंकि आपने अगर कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो वहां पे जाके आपको मुश्किल जरूर आएगी, आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। इसलिए आप क्या करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो, चाहे अपने फोन पे उसको सॉल्व करो, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लैंग्वेज चेंज की जाती है, किस तरीके से मैंने टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी अगर आप उसको यूज करोगे। ठीक, साइट भी है जिसमें फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन एक टेस्ट फ्री देते हैं वो, तो फ्री वाला टेस्ट लगा लीजिए आप। 2-3 साइट्स में ऐसे चाहिए फ्री वाले टेस्ट लगा लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है। तो ये 2-3 चीजें एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपके पास आपको पता होनी चाहिए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बस यही डिस्कस करूंगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, और उसके बाद उसका मैथ्स एंड रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट मैं कवर करवाता हूं। तो दो सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं हमारे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग, इसकी टेंशन जो है ये तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, कि जैसे मैंने कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई थी, मैं पीएसपीसीएल के लिए भी ऐसी सीरीज बनाऊंगा। तो आप उस सीरीज को अच्छे तरीके से देख लीजिए, काफी हद तक आपके मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं हमारा आज का जो पैटर्न है पीएसपीसीएल लोअर डिवीजन क्लर्क का वो किस तरीके से है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले पीएसपीसीएल का पैटर्न क्या है, तो ये रहा इसका पैटर्न कि आप यहां देख सकते हो आपके 5 सब्जेक्ट जो है वो आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। 100 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, इसमें सबसे पहले आपकी स्टैटिक और करंट अफेयर जनरल नॉलेज जो 20 नंबर कवर करेगी आपका, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स 25 नंबर और मैथ्स 25 नंबर, ठीक है। ये एक तरह से रीजनिंग कह सकते हो आपकी, ये रीजनिंग ही है। तो रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, मैथ्स 25 नंबर का आएगा और इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कवर किए जाएंगे। तो आप यहां पे एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीन चीजें अच्छे तरीके से कर लेते हो तो 70 नंबर का तो यही आने वाला है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी है, तो ये 50 नंबर में से आप 45 तो कहीं नहीं गए, 45 नंबर तो आप इजीली ले लोगे। उसके बाद अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस भी अच्छी है तो 20 में से 15 में लगा के चल लीजिए, तो 45 और 15 आपका कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गए। बाकी ये 30 में से आपने अगर 10 नंबर ले लिए 70, तो 70 नंबर एक सेफ स्कोर माना जाएगा, कि 70 नंबर अगर आपके आ जाते हैं 70 की लाइन में अगर आपका स्कोर आ जाता है तो एक सेफ स्कोर होगा, कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है। तो आपका मेन फोकस जो है इस एग्जाम में होना चाहिए मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 3 चीजें मेन चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपने तैयार करना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, तो जनरल नॉलेज के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। 150 रुपीज की शायद एक बुक है अरिहंत की, जीके की, आप उसको पढ़ लीजिए। स्टैटिक जीके आपकी वहां से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर का कोई वीडियोस फॉलो कर लीजिए, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर की वीडियोस, क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, यस कंप्यूटर आप कह सकते हो, कंप्यूटर इसमें इजी नहीं पूछा जाता है, कि कंप्यूटर का आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं पूछेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है या शॉर्टकट कीज क्या है। अगर आप इसका प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें
क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल थे, तो आपको कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बाकी मैथ और रीजनिंग जैसे मैंने बोला, इसकी प्रिपरेशन मैं आपको साथ में करवा दूंगा, इसकी वीडियोस मैं आपको लेके आऊंगा, आप उस वीडियोस को फॉलो कीजिए और उस वीडियो में से आपका काफी हद तक जो है मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन जो कवर हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश की बुक आती है, या केडी पब्लिशर की बुक होती है इंग्लिश की, आप उसको फॉलो कर लीजिए। उस बुक में से अगर आप प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व कर लेते हो तो काफी हद तक आपकी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये सारा पैटर्न था आपका पीएसपीसीएल लो डिवीजन क्लर्क का।